ये संबंधित अधिकारियों पर और संबंधित मंत्री पर केस होना चाहिए। जब तक नहीं होगा और नहीं तो वोट लेने का जो प्रथा है तो वो वोट वापस भी होने का प्रथा होना चाहिए कि जितना वोट से जीता है, अगर मोहल्ला का आदमी चाह ले कि 1000 वोट दिए हैं और आप मेरा काम नहीं कर दिए तो वापस करो उसको। विकास के नाम से वोट लेते हैं और सब विनाश कर देते हैं। ये तो राजनीति नहीं है, ये तो बेईमान नीति करते हैं ये लोग। कोई राजनीति नहीं आती है जाती है, कोई भी सरकार अपना नेता अपना वोट शकल दिखा कर भाग जाता है और तुरंत इसको 15-20 से 2 पुलिया पास करना चाहिए, कच्चा रोड तुरंत। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के चोरीबेड़ा गांव में हैं। हमारे हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के संस्थापक और आजसू के नेता बैजनाथ महतो जी हैं, वो भी गए थे। क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई, हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। दादा आप उनसे मिलने गए थे, क्या कुछ बातचीत हुआ? बातचीत हुआ, ये चूँकि पारसनाथ के तलहट्टी में बसा हुआ तराई में चोरीबेड़ा गांव है, टोला है जो टेसाफुली ग्राम के अंतर्गत आता है और छछंदो पंचायत डुमरी ब्लॉक। बहुत दुखद घटना हम लोग देखे कि अभी 76 साल हो गया देश आज़ाद हुए और यहाँ बराबर प्रतिनिधि रहे हैं। और ये स्थिति अगर झारखंड का है, जहाँ पर झारखंड में एयर एम्बुलेंस चलाया जाता है गरीबों के लिए, और यहाँ पे ट्रैक्टर में और मारुति में भी अपने मरीज को हॉस्पिटल तक 5-10 किलोमीटर पहुँचाने तक का रास्ता नहीं है। हम पूछना चाहेंगे हेमंत जी से कि एयर एम्बुलेंस कहाँ है, वो कैसे टेसाफुली गाँव आएगा। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, जहाँ एमपी के तौर पर क्यों ना मेरा ही पार्टी का है, एमपी के तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, और ये आपका 20 साल से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बड़ी चाव से खास करके तीरधनुष में वोट जाता है और आदिवासियों पर उनका डोरा वो रहता है। यहाँ जहर भी दे करके लोग वोट ले लेते हैं और जहर दे के वोट लेने के बाद 20 साल राज भोगने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बेचारे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो कहते थे कि हम विकास का गंगा बहाए हैं। शायद वही विकास के गंगा में यह भी रोड बह गया होगा। आज फिर उसी परिवार को मैंने धिये पुते लगा करके फिर एगो स्थान दे दिया बेबी देवी के रूप में एमएलए मंत्री को, और उनका बेटा आकर के आज कहते हैं कि हम रोड बना देंगे, अनुशंसा कर देंगे। अनुशंसा तो हज़ारों कॉपी में पड़ा हुआ है। इस अनुशंसा का गिनती कहाँ होगा, 1 में होगा कि सैकड़ा में होगा कि 1000 बाद वाला में होगा। तो ये स्थिति जब देखने के लिए मिलता है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं, कम से कम हमारे पास फंड नहीं है, हम भी जिला परिषद हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उपाय तो सुझा सकते हैं, हम बात को तो रख सकते हैं। आज राज्य में मुख्यमंत्री है, राज्य में ये आपका आदिवासी कल्याण मंत्री है, राज्य में हमारा ग्रामीण विकास मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, उन लोग कहाँ सोए हुए हैं? ये मौत है या हत्या? नहीं, इसको तो हत्या के श्रेणी में आना चाहिए। यहाँ पर आप अस्पताल खोल के रखे हैं कि हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा देंगे, आप मंत्री बना के रखे हैं, इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं कि हम रोड बना करके देंगे। आप जब प्रतिनिधि हैं तब ठेका लिए हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसा हो, हमारा रोजगार नीति कैसा हो, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हो, आपके घर में कैसे शुद्ध पानी जाए, वो आप उसके जिम्मा में है, और वो अपना जिम्मेवारी बखूबी नहीं निभा पाया। इसलिए संबंधित अधिकारियों पर और संबंधित मंत्री पर केस होना चाहिए। जब तक नहीं होगा और नहीं तो वोट लेने का जो प्रथा है तो वो वोट वापस भी होने का प्रथा होना चाहिए कि जितना वोट से जीता है, अगर मोहल्ला का आदमी चाह ले कि 1000 वोट दिए हैं और आप मेरा काम नहीं कर दिए तो वापस करो उसको। वो नहीं होगा, उसके लिए फिक्स हो जाता है, लेकिन हमारा विकास योजना कोई फिक्स नहीं होता है। एक और चीज़ मैं जानने का प्रयास करूँगा। जनप्रतिनिधि आते हैं और कहते हैं कि ये पीड़ित के साथ मैं खड़ा हूँ। पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर जो जिस समस्याओं के वजह से ये जो पीड़ित बना है उस समस्याओं का निराकरण होना चाहिए? पीड़ित जो भी होते हैं वो पीड़ित के साथ उसका रिश्तेदार, उसका सगा संबंधी, उसका गांव, उसका मोहल्ला, चाहे कोई भी जात बिरादरी का हो, वो खड़ा रहता है। नेता खड़ा नहीं रहता, झूठ बोलता है। वो कुछ दे दे, हम भी आए तो बोलें कि भाई पीड़ित घर आए हैं तो भाई जाओ तुम्हारा 1 क्विंटल चूड़ा और 1 टीना गुड़ का हमारे तरफ से सिंपैथी के तौर पर व्यवस्था कर देंगे। हम खड़ा नहीं रह सकेंगे। खड़ा उसका संबंधी रहेगा, उसका गांव वाला ही रहेगा, उसका जात बिरादरी रहेगा, पूरा समाज रहेगा, वो रहेगा। नेता कहता है, झूठ बोलता है कि हम पीड़ित के साथ खड़ा हैं। इतना पीड़ित लोग हैं डुमरी में, कितने लोग वहाँ कितना लोग के साथ खड़ा रहा, उसका लिस्ट तो जारी करे वो
कितने लोगों के साथ हम खड़ा रहे हैं। रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोड किनारे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पूरा मंत्री, एमएलए, विधायक सब पहुँचता है। इसके घर में क्यों नहीं पहुँचा है? इसलिए पगडंडी रास्ते में है, वो खेत का आर में, मेढ़ में उसको जाना पड़ेगा। तो ये सब लोक लुभावन वाला जो बात है वो हमको समझ में नहीं आता है। इसी कारण से इन लोग राज भोग के हमारे लोग को ठग के चल जाते हैं। बहुत सारा लोकतंत्र में अभी आप बेबी देवी को ले लीजिए, वो बेचारी क्या लिख के दे पाएगी? उसको समस्या ही खुद पता नहीं है, उस खुद समस्या से ही घिरा हुआ है कि हमारे पास ना हम लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना आकलन कर सकते हैं। जो आदमी जो चीज़ का आकलन करेगा वही ना कुछ दे सकेगा। तो यहाँ पर तो भेड़िया धसान वाला राजनीति हो रहा है ना, तो उससे बाहर निकलना होगा। जनता को भी सोचना होगा, प्रतिनिधि को भी सोचना होगा, और ख़ास करके पढ़े लिखे युवाओं को सोचना होगा। और वो जब तक नहीं सोचेगा तब तक व्यवस्था के बारे जो आप चिल्ला लीजिए, परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये आप गए, मिले, अंतिम क्या उसको सिंपैथी क्या दिए उनको? हम दिए कि अभी फ़िलहाल जो 10-12 का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आप कर लीजिए, हमसे यथासंभव जो होगा मदद हम करेंगे। बाकी सारा रिपोर्ट लिए हैं। जो पहला प्राथमिकता है, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, डीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, सरकार हो, संबंधित मंत्री हो, सबके पास हम एक चिट्ठी जारी करेंगे कि यहाँ ये समस्या है, इसको अतिशीघ्र हल किया जाए। और नहीं तो एक आंदोलन का रास्ता है कि हम फिर प्रशासन के पास जाएंगे, एसडीओ कार्यालय में धरना के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से भी नज़र खोलने का प्रयास करेंगे कि अतिशीघ्र इसको रोड बना दीजिए। और आने वाला समय में जहाँ जहाँ जो चीज़ है उसको पूरा करेंगे। ऐसे भी हम लोग योजना में है कि एक अपने ट्रस्ट के माध्यम से हर गांव जाने का विचार है कि वहाँ को जो कमी है उस कमी को हम सरकार के पटल पर रखें, वो करेंगे। ये समस्या का निराकरण आपके अगर अगुवाई में हो तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? हम तो प्रशासन को और नेता को अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो 1 महीना का टाइम दिए है ना, और वहाँ जब बैठेंगे तो नाक रगड़ा देंगे। चुनाव आ रहा है, एमपी और एमएलए का, दोनों का हम छिछिलेदर करा देंगे। ये जो आप समस्या अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या ये समस्या का हल किया जा सकता है आपके अनुभव के हिसाब से? जरूर अगर चाह लेंगे यहाँ का स्थानीय मुखिया, यहाँ के ग्रामीण, तो 10 से 15 दिन में इसका हल हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा आप बता दें तो हो सकता है ये वीडियो के माध्यम से स्थानीय मुखिया जी को या जिला परिषद जो होंगे उनको भी शायद पता चल जाएगा। ये तत्काल मुखिया जी को यहाँ ग्राम सभा करना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से इसको मनरेगा से एक रोड पास करना चाहिए, और तुरंत इसको बीडीओ साहब से मिल के अनुशंसा करके तुरंत अनलेवल इसको काम करें। और सरकार आती है जाती है, कोई भी सरकार अपना नेता अपना वोट शकल दिखा के भाग जाता है, और तुरंत इसको 15-20 से 2 पुलिया पास करना चाहिए। कच्चा रोड तुरंत बन जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? बसंती टुड्डू। आप भी आए थे यहाँ पे, देख रहे थे, पीड़ित परिवार से मिले? हाँ, हम भी आए थे। हाँ, क्या कहेंगे? सलाम को जोहार। यागिंग मेना तिहिन अब हड़ हपन अब ठे खो भोट हथाव कते को चला कना को, और मेंदा को रोड ले बना पे विकास पे ले तिहिन चे विकास नोय ना तिहिन नोंकन जगार ले हे कना तिहिन निकरा घटना हुई कना जे तिहिन रोड वजाते तिहिन मीटे होड़ा जान चलावना। अब नोआ गे रोड तहे को मेनखा उनको माने घटना बांग हुई को, उनको ओड़ा होड़ खोले कुली के को बोले चिकाते निंके हुईना नोंकना घटना, आदो को मेंदा बा बोले रोड तहे लेन खा नोंकना घटना बांग हुई को, माने टाड़ा आगो के दे को तो ओना बैहड़ लेकाते तो टाड़ा आगो तेगे होड़े बड़ी इनाए। आप तिहिन नोंकाना तीना लाजा पड़ाव रे कथा कना जे तिहिन आबोरेन सरकार तहन तुलुय आ विकास मेन कते आबो ठे खोय भोट को हतावा, और तिहिन पारकम तेबन टाड़ा बड़ा को तो तीना लाजा पड़ाव रे कथा कना। ओना खेते माने निया गे हुदिस पे जे नोंका बांग हुयु चाहिए, ओना हंडी पौरा और जिलते बोले भोट बाबन अक्रिंग ताबोना। आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे राजा साहब हैं वो एक आदिवासी हैं, वो लगातार कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी के हितैषी हैं, और आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? आदिवासी सिर्फ वोट के लिए बने हैं, सिर्फ वोट देने के लिए? हाँ, सिर्फ वो तो वोट के लिए है। यदि आदिवासी के तौर पर ऐसा सोचता तो ऐसा माने नहीं होता। देखिए यहाँ रोड के वजह से माने तीसरा घटना हो रहा है। यहाँ गांव से हम लोग पूछताछ किए तो बोला कि तीसरा घटना है ये। यदि देखिए आदिवासी है और आदिवासी के मतलब बारे में सोचता तो ऐसा नहीं होता। देखिए इन लोग तो वोट लेके माने विकास के नाम से वोट लेते हैं और सब विनाश कर देते हैं। ये तो राजनीति नहीं है, ये तो बेईमान नीति करते हैं। इन लोग कोई राजनीति नहीं है।
आदिवासी को वोट मैंने लोभ लालच दे के, दारू मुर्गा दे के, जहर दे के मैंने वोट ले लेते हैं। इसके बाद कोई विकास नहीं होता है। विकास होता तो ऐसा घटना नहीं होता।